My warmest regards to all the viewers. You know, हरबंस जी को देख के मुझे suddenly I felt so inspired, Richa, that मैंने सोचा let's kind of record an interview, a podcast with you people. हरबंस जी का हमने 2-3 दिन पहले एक रेडिकल नेक डाइसेक्शन किया. उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी है. इनको कैंसर हो गया था टंग का. वो आप खुद ही बताएंगे. कुछ देर पहले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले. और इस बार सडनली इनके एक बहुत बड़ी गांठ बन गई यहाँ पे. सो इट वाज स्टक. एक्चुअली सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी बिकॉज इतनी बड़ी थी कि वो मेन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन जो मेन ब्रेन को वेसल्स जाती हैं उनको पकड़ा हुआ था. अच्छा. सो बहुत केयरफुली we could do a complete radical neck dissection for him, and fortunately we did not lose even a drop of blood. And next day I think you went home. So अभी तो आप ही अपनी सारी स्टोरी बताइए. मतलब ये कब हुआ था और कैसे आप आए थे? रिचा आप बताइए. नहीं वो टांग का हुआ था. कभी बताइए. दिखाऊं टांग आपको? दिखाओ. यस, इनकी आधी टांग निकाल दी हुई है और आप नॉर्मल खा पाते हैं और नॉर्मल बातें कर पाते हैं. वो तो हम सुन ही रहे हैं. सो लोगों को डर होता है कि टांग निकाल देंगे तो कैसे क्या बोल रहे हैं. इवन हमारे नेबर्स भी हमारे पास आते हैं तो जिसको बताते हैं कि कैंसर सर्जरी है तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या प्रोसेस किया होगा और रहना पड़ेगा हफ्ता हॉस्पिटल में. बैठे होंगे, बेड पर पूछते हैं खाना खा लेते हैं आराम से. तो मतलब मैंने कहा सब कुछ खाते हैं. डॉक्टर ने बोला जो आप खाना चाहते हैं. इवन मैंने कहा मॉर्निंग में इनको पराठे ब्रेकफास्ट में दिए आफ्टर सर्जरी रूम में. मतलब जो एक डर होता है इन सब चीज़ों को लेके, जो फर्स्ट टाइम था और जो अब की बार था उसमें बहुत डिफरेंस था. पता था कि एक तो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपने सर्जरी करनी है. वो हम लोगों को सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि डॉक्टर तलवार ने सर्जरी करनी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, सब सेफ है, सेफ हैंड्स में है सब. सारे डर तो डॉक्टर तलवार के दिल में ही रहने चाहिए. आप तक नहीं पहुंच रहे. हम तक नहीं पहुंचे. हम लोग बैठे थे वेटिंग एरिया में, सिर्फ आपके कॉल का वेट कर रहे थे कि आप बोलो आकर की सर्जरी. और जो हमारे डर हैं वो प्रार्थना के रूप से निकल जाते हैं. हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो जाए. और हमारा पास्ट हमको बताता है, कॉन्फिडेंस देता है कि कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आई तो इनको क्यों आएगी. मगर ये बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं. और आप गूगल में देखेंगे या लोगों के एक्सपीरियंसेस देखेंगे तो गंभीर इस अवस्था तो है कि कईयों की यहाँ पे रास्ता बनाना पड़ता है, बोलना बंद हो जाता है, दवाई बंद खत्म हो जाती है और हफ्ता 2-3 दिन 4 दिन वेंटिलेटर्स चलते हैं. बट मेरे एक्सपीरियंस में अभी लास्ट 10-20 ईयर्स, ऑल्दो मैं ऑपरेशंस 40 ईयर्स से कर रहा हूँ, मगर लास्ट 10 odd ईयर्स से जैसे जैसे हमारी रिफाइन होती जाती हैं टेक्निक्स वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस कम हो के लिए भी अगले दिन सो देखिए वो 1.5 साल पहले किया. 1.5 साल पहले किया. और वेरी रेयरली इट इज़ कि आपका स्टेज 1 था. स्टेज 1 में हम रेडिएशन रेकमेंड नहीं करते. सो आपका भी ट्यूमर बोर्ड में और आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी गए थे. शायद टाटा डॉक्टर भल्ला इन सब ने बोला था कि हमारी ट्यूमर बोर्ड ने बोला था कि रेडिएशन की और कीमो की जरूरत नहीं है. वेरी वेल, बिकॉज इट वाज स्टेज 1. बट और हमने अपर नेक डिसेक्शन की हुई थी. उसको सुप्रा ओमोहॉइड नेक डिसेक्शन बोलते हैं. दैट वाज डन. बट इन स्पाइट ऑफ दैट 1.5 साल बाद आपके यहाँ पे इतनी बड़ी गांठ आ गई. आपने बहुत साहस से और हंसते खेलते आपने बोला ठीक है जी जो करना है करो. तो आपने बोला डोंट वरी, कुछ नहीं और ठीक हो जाएगा. और हो भी गया जैसा हम अच्छा सोचते हैं. या बिल्कुल सोच अच्छी है तो काम अच्छा है. हमने कोई नहीं डराया. हमारे मन में तो ज़रूर होता है कि ये फंसी हुई गांठ है कैसे निकालेंगे. बट केयरफुली निकल गई, पूरी निकल गई और पूरी नेक डिसेक्शन हमने कर दी.
और देखिए आपकी स्माइल नॉर्मल है, वो तो है। नहीं तो लोगों की स्माइल खत्म हो जाती है अच्छा। नेक डिसेक्शन के बाद। तो स्माइल भी ठीक है, आपकी शोल्डर मूवमेंट्स ठीक बिल्कुल, है, हाँ बिल्कुल, आपकी नर्व शर्व सब हाँ, कुछ ओके बचाई है, हुई है। खाना पीना सोना। ये अभी 2-3 दिन के लिए रखा है, आज निकाल सकते हैं। 30 ml आया है सिर्फ। नहीं फिर अंदर कुछ है, निकल जाएगा जो है अंदर वो एक भी दो निकल दिन और जाएगा। रख लेते हैं, हाँ ठीक है। ये सक कर रहा है आपके अंदर, कोई फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। फिर वो 1.5 साल बाद दोबारा कैसे होगी ये? पहले हाँ, चेक भी यही तो कराया। हम क्वेश्चन अभी बता रहे थे कि इट्स वेरी रेयर, क्योंकि आपके सभी टेस्ट अच्छा, होते और रहे। दोबारा भी पहले भी कराया आपने, दोबारा भी कराया? आफ्टर 6 मंथ रिपीट करवाया था, पेट भी रिपीट हाँ, कराया ठीक हाँ, था। बिल्कुल, हाँ। इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। मतलब है कि देखिए स्टेज 1 में 85% इज क्योर रेट, तो 15% तो रह गया ना। तो उस 15% में हम आ गए और जैसे भगवान को मंजूर है, मगर वो भी ठीक हो गया। आगे कोई फिर दोबारा आगे हमको आइडियली क्या करना है इसका? आइडियली तो रेडिएशन देनी चाहिए। मैं वो नहीं कराऊंगा, नहीं लूंगा नहीं तो लूंगा, चलिए बाकी सारे काम करना, बात वो करेंगे, हम अभी बात लाइक जैसे आपने करेंगे। बोला था कि 40% चांसेस फिर भी होते हैं दोबारा होने के, लाइक 60% है कि अगर देखिए हम लोग जो आपको एडवाइस करते हैं वो प्रोटोकोलाइज्ड ट्रीटमेंट है, इंटरनेशनल। जी That is not forcing you, that is advising you that you should take chemo radiation, chemo but मामूली सी radiation, because it is a recurrence, ओके and a recurrence in the form of a large node जिसको हम N3 बोलते हैं. So radiation and chemo is indicated in your case, but nobody can force you, we can't force you, we'll advise you that we will, it is better that you have it. ओके, बाकी आप खुद जो डिसीजंस लेंगे, हम तो हमारा रिश्ता तो इटर्नल है, हम कोई रिश्ता थोड़ा टूट जाता है। अगर आप बोले मुझे नहीं लेनी, नो प्रॉब्लम, आप ऑब्जर्वेशन पे रहिए, आते रहिए, मगर दोबारा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम नहीं प्रोटोकोलाइज ट्रीटमेंट लेते। तो हमको लेना चाहिए। रहता उसका कि लाइक जैसे 10th ऑफ को सर्जरी हुई है, तो कितने दिन के बाद? 1 month. Within 1 month? No, 6 weeks. Okay, 6 maximum 8 weeks. Maximum within 8 weeks हमें start. Preferably 4 weeks. Okay. He is fine, he can. So maximum. mentally prepare ही तो करना है। 6 weeks ideal. 8 weeks के बाद हम कहेंगे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं लिया, टाइम पीरियड खत्म। So that is what we will advise you. जिस खुशी से आपने ये सर्जरी करवा ली है, ऐसे ही अगर आप बाकी भी प्रोटोकोलाइज ट्रीटमेंट पूरा कर लें तो अच्छी बात है। बाकी हम देखते हैं, अभी तो सर्जरी हुई है, अभी अपना मन बनाइए। आयुर्वेदिक जो कहते हैं उनके चक्कर में पड़े, उन्होंने साइड इफेक्ट्स के काउंट करवा दिए ना, उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किसने काउंट करवाए हैं? डॉक्टर भला से ही मिली थी शायद, लाइक लास्ट टाइम। अच्छा, जो चीजें उन्होंने कीमो रेडिएशन को लेके बताई कि ये चीजें साइड इफेक्ट रहेंगे इस चीज के, कि लाइक 3-4 वीक्स तो लगेगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए आई विल शेयर वन व्यू विद यू कि देखिए सर्जरी अ लॉट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स ऑफ द सर्जन। एब्सोल्युटली। ओके, बट कीमो एंड रेडिएशन तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, हम अच्छी से अच्छी मशीन्स यूज़ करेंगे, हमारे पास हैं, जिससे कि टॉक्सिसिटी कम होती है, मगर फिर भी रेडिएशन और कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ देर के लिए, अबाउट मंथ और 2 और 3 तो सहने ही पड़ते हैं। वी हैव मेडिसिन्स जो कि आपको आपकी सहनशीलता बढ़ा दें, बट कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो वो अवॉइड नहीं किए जा सकते। सर्जरी इतनी मिराक्युलस की जा सकती है कि इतनी बड़ी सर्जरी होगी आपको पता भी नहीं चला, मगर कीमो रेडिएशन डॉक्टर्स इतना भी नहीं कर सकते कि आपको कोई भी इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। वो हाँ, हम मेडिसिन देंगे जिससे कि आपको कम से कम फील हो, मगर जो मुंह में थोड़े अल्सर्स बनेंगे, थोड़ा खाना मुश्किल होगा, वो होता ही है फॉर सम टाइम, फॉर अबाउट, वो ठीक हो जाता है, विद इन अ मंथ एंड अ हाफ ठीक हो जाता है।
जैसे जैसे रेडिएशन के पहले 3-4 मैं हफ्ते मतलब तो दोबारा पता ही नहीं सर्जरी निकाल लूंगा, पर वो नहीं कराऊंगा। डॉक्टर तलवार पे ज्यादा ट्रस्ट है कि वो रेडिएशन से we will look into it as time comes, we'll look into it। पहले आपकी ये ट्यूब हाँ। निकालें कल परसों, जी और स्टिचेस तो घुलने वाले हैं, आपको हाँ। दिखने भी नहीं वाले। जब ये पट्टी निकालेंगे ठीक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने सर्जरी की, ठीक है। कोई लाइन नहीं दिखेगी। कोई लाइन नहीं। ठीक है, चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब एंड इवन हमें तो अभी नहीं, नेक्स्ट डे से ही नहीं लग रहा था कि हम सर्जरी करवा कर हाँ, आएंगे। घर डॉक्टर पहुंच से गया, इतनी हाँ। आप नेक्स्ट डे घर चले गए थे? हाँ जी। मैं मतलब 11 o'clock या Actually- 11:30 में घर पे थी मॉर्निंग में। After a radical neck dissection, you went home, you were the very next day. So God is kind कि हम पे कृपा है। गॉड और आप दोनों की, आपका भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप हैं। एक्चुअली। भगवान ऊपर है, आप यहीं नीचे हैं। आप नीचे हैं, भगवान ऊपर सेफ है। हैंड्स में हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, कोई इशू नहीं होगा। Thank you, Thank Richa. you, sir. Thank you Thank so you, much. my Thank you dear. so Thank much. you, thank you, Harbaz ji.